हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी कुंडली के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस जो करेंगे पूरा विश्लेषण किया जाएगा आपके सामने, ताकि आपको इस कुंडली के विषय में, जिस कुंडली पर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं, उस कुंडली का सारा सार आपको मिल सके, सारी जानकारी आप तक पहुंच सके कि लेकिन ये कुंडली है किसकी। ये जो कुंडली है मेरे साथियों, हमारे जो समाजवादी पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के जो हेड हैं समाजवादी पार्टी के, श्री अखिलेश यादव जी, ये आज उनकी कुंडली हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि क्या वाकई इनकी कुंडली ऐसी है कि आने वाले समय में इनके ग्रह ऐसे हैं इस कुंडली में कि आने वाले समय में इनको दोबारा सत्ता के करीब लेके जाएं और सत्ता का सुख इनको प्राप्त हो। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो कुंडली है जो आप देख रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी की कुंडली है और ये कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन इसलिए है कि 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो छठी राशि है, छठी राशि कन्या होती है, तो ये कन्या लगन, ये क्योंकि लगन कहलाता है ये भाव, पहला भाव, तो ये कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पर 7 है, तुला राशि है, यहाँ पर 8 है, वृश्चिक राशि है, यहाँ पर 9 है, धनु राशि है, और यहाँ पर मकर राशि है, और यहाँ पर कुंभ राशि है, यहाँ पर मीन राशि है, यहाँ पर मेष राशि है, और यहाँ पर वृषभ राशि टॉरस, और यहाँ पर है मिथुन राशि। ये दशम भाव है जो आदमी के, व्यक्ति के करियर के लिए देखा जाता है, और यहाँ पर जो राशि है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, और यहाँ पर है कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। यहाँ पर अंत में 12वां घर है ये कुंडली का। यहाँ पर 5 लिखा हुआ देख रहे हैं आप, ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि। तो ये तो मैंने आपको जो स्थिति से अवगत कराया, ये तो जो राशियां 12 घरों में पड़ी हैं, मैंने अभी उनके विषय में आपको बताया है। अब ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं, ग्रहों के विषय में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह इनकी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, और कौन से ग्रह किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, उनका कंजंक्शन है किस ग्रह का किस ग्रह के साथ, ये भी आपको जानकारी मैं अब देने जा रहा हूं। तो देखिए, ये भाव खाली है, लगन भाव। दूसरा भाव भी खाली है कुंडली का, जहां तुला राशि है, और तीसरा भाव भी खाली है जहां पर वृश्चिक राशि है। ये हुआ चौथा भाव, 4th हाउस, जहां पर ये धनु राशि है। ये यहां पर आप देख रहे हैं कि राहु विराजमान है, राहु बैठे हुए हैं। और यहां पर पंचम भाव में है, जहां पर मकर राशि है शनि की, यहां पर गुरु बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में। और ये घर खाली है, यहां पर कोई ग्रह नहीं है इस 6th भाव में, 6th हाउस में। ये 7th हाउस है, 7th भाव, यहां पर मंगल विराजमान है, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद ये 8th भाव हो गए, 8th हाउस, जहां पर मेष राशि है, ये भी भाव खाली है। इसके बाद ये 9वां भाव जो भाग्य का भाव कहलाता है, ये भी भाव खाली है, जहां वृषभ राशि आप देख रहे हैं। फिर ये आ गया 10th भाव, 10th हाउस, जैसा मैंने कहा कि ये करियर के लिए देखा जाता है व्यक्ति के। यहां पर 4 ग्रहों की प्रेजेंस है। सूर्य बैठे हुए हैं, यहां शनि बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, और साथ में केतु बैठे हुए हैं। ये 4 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं इनके 10th भाव में। और एकादश भाव में, जिसको 11th हाउस कहते हैं, यहां पर बुध और शुक्र की युति
बनी हुई है। तो ये है इनके ग्रहों की स्थिति। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो ये ग्रह इनकी कुंडली में विराजमान है उसको देख करके क्या हम कह सकते हैं कि ये कुंडली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली कहलाएगी ये, या सामान्य कुंडली है, या अच्छे से भी ऊपर कैटेगरी की कुंडली है ये? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों कि इस कुंडली की ग्रह स्थिति देखने से ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडलियों में से एक है। इसको हम बहुत मजबूत कुंडली मानेंगे, अच्छी कुंडली कह सकते हैं इसको, बहुत अच्छी कुंडली है। हालांकि कुछ ग्रहों के कारण तो कुछ थोड़े से अशुभ प्रभाव भी छोड़े हुए हैं ग्रहों ने, उनकी युति जो बनी हुई है। तो मैं पहले अशुभ ग्रहों की बात, अशुभ जो योग बने हुए हैं ग्रहों के कारण, पहले उन्हीं की चर्चा आपसे करता हूं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि यहां 4 ग्रह मौजूद हैं, सूर्य हैं, शनि हैं, केतु हैं और चंद्रमा है। अब क्योंकि सूर्य के साथ शनि बैठे हुए हैं, परम शत्रु हैं सूर्य के, चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि के चंद्रमा भी परम शत्रु हैं, केतु बैठे हुए हैं, केतु भी शत्रु हैं। तो शनि के 3, एक तरीके से 4 ग्रह उनके शत्रु ही हो गए। 3 ग्रह, मतलब शनि, टोटल 4 ग्रह हैं जिनमें से शनि के 3 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र और केतु, उनके शत्रु हो गए। उनका एक भी ग्रह यहां मित्र ग्रह नहीं है इस भाव में। हालांकि खुद शनि अपने मित्र के घर में बैठे हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन 3 शत्रु ग्रहों के बीच में बैठे हैं। दूसरा, अब क्योंकि यह तो मैंने आपको बता दिया 3 ग्रह शत्रु हैं, अब आपको मैं यह भी समझा दूं, यह भी बताना चाहूंगा यहां पर कि कुछ जो मैंने कहा अशुभ योग बने हुए हैं, यहां पर चंद्र और शनि के कारण विष योग बना हुआ है, चंद्र केतु का ग्रहण दोष लगा हुआ है और पितृ दोष भी लगा हुआ है। और जब जीवन में पितृ दोष किसी की कुंडली में लगता है तो उस व्यक्ति को कोई भी चीज जो प्राप्त होती है अपने जीवन में, वो संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है, आसानी से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए उसको जीवन में जो भी चीज वो पाना चाहता है उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज उसको प्राप्त अंत में होती है। ये जो मैंने कुछ अशुभ योग बताए हैं, ये उनका प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा रहेगा। अब मंगल यहां पर है तो आंशिक मंगलिक भी हैं। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, शनि के भाव में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं, वक्री स्थिति में बैठे हैं, अपने सम ग्रह के घर में बैठे हैं, शनि उनके सम में। लेकिन गुरु जो है 17 डिग्री के हैं, ये यहां पर अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, ये यहां पर अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं गुरु। तो इस हिसाब से, क्योंकि ये एजुकेशन का भी घर है, इस हिसाब से तो इनकी एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां जो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो देख करके ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति की जो एजुकेशन है वो होनी नहीं चाहिए प्रॉपर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु नीच के हैं और इनका जो नीच है वो भंग हो रहा है। और जब नीच भंग होता है तो राजयोग की सृष्टि होती है, और उसी के कारण इनकी एजुकेशन, और ऊपर से बुध और शुक्र की यहां पर जो मैंने आपको बताया था एकादश भाव 11th हाउस में जो युति है, गुरु उनकी प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है, बुध और शुक्र के। इस भाव पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव है इस घर पे। और खुद मैंने जैसा कहा कि बृहस्पति, उनका भी नीच भंग हो गया, नीच भंग हुआ तो राजयोग की सृष्टि हो गई। ज्योतिष में ये क्लॉज होता है, मतलब कि अगर कोई भी ग्रह नीच अवस्था में है
और वो अगर भंग होता है तो फिर जब उसका नीच भंग होता है तो राजयोग बनता है। अब क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी स्थिति हो गई, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, खुद गुरु बृहस्पति भी जो है राजयोग बना दिया, नीच भंग हो गया इनका, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की तो फिर एजुकेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाती है। और यही कारण है कि श्री अखिलेश यादव जी जो हैं वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं, वेल क्वालिफाइड, और मैं तो कहूंगा कि हाईली क्वालिफाइड है। अब ये तो रहा गुरु बृहस्पति के विषय में। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने 4 ग्रहों के अशुभ प्रभाव जो बताए, और वो भी दशम भाव करियर में, तो निश्चित रूप से करियर पर ही इनका प्रभाव देखने में आएगा। ऐसा योग अगर बन रहा हो किसी व्यक्ति के कुंडली में, तो जो अशुभ योग की चर्चा भी मैंने आपसे की है, मैंने कहा था कि पहले हम अशुभ जो योग बन रहे हैं ग्रहों के कारण, पहले उसके विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये अशुभ योगों के कारण जब अशुभ योग बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? करियर के घर में, तो निश्चित रूप से उनके करियर पर ही इस अशुभ योगों का प्रभाव दिखाई देगा। क्या प्रभाव दिखाई देगा? उनके सामने चैलेंजेज अधिक रहेंगे, चुनौतियां अधिक रहेंगी, चुनौतियों का सामना अधिक करना होगा। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपसे कहा कि शनि और चंद्र का विषयोग बन रहा है, जब विषयोग बनता है तो उसका नाम ही विष है। लेकिन ये यहां पर एक राजयोग की भी निर्माण हो रहा है। दूसरे तरफ सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ तो चंद्र शनि विषयोग बना रहे हैं, आपस में शत्रु हैं, लेकिन दूसरी ओर राजयोग का भी निर्माण हो रहा है चंद्र शनि के कारण। ये एक अच्छी बात है। उधर सूर्य और चंद्र के कारण भी बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं, जिसमें से एक सुनफा योग बन रहा है चंद्र के कारण, और शुभ वेशी योग बन रहा है सूर्य के कारण। बहुत सुंदर योग, यानी कि जब ये इस तरीके के योग सूर्य चंद्र के कारण किसी व्यक्ति के या किसी जातक के कुंडली में बनते हैं, सनफा योग या फिर शुभ वेशी योग, तो ऐसा जातक जीवन में यश प्राप्त करता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है, लोग उसको पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, और उसका एक समाज में एक अलग ही तरीके का उसका पर्सनैलिटी होती है और उसकी पहचान होती है, और एक मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती। एक तरीके से कह सकते हैं कि राजाओं जैसा ये जब योग बनते हैं तो व्यक्ति को इस प्रकार का एक तरीके से सम्मान, यश, ख्याति, राजा के समान, ये सब दिलवाते हैं। अब अंत में आते हैं यहां पर, जैसा मैंने कहा कि ये 6 लिखा हुआ है, कन्या लगन की कुंडली है। कन्या राशि जो 6 है, 6 नंबर की कन्या राशि होती है, उसके स्वामी कौन है? बुध है। और यहां पर बैठे हैं बुध, साथ में उनके बैठे हैं शुक्र, दोनों परम मित्र ग्रह हैं। तो इनके पास पूरे जीवन पर्यंत धन का अभाव इनको जीवन में कभी देखना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में कभी इनको अपने जीवन में धन का अभाव नहीं देखना पड़ेगा। ये ग्रह जो हैं इनके पूरे जीवन धन का बहुत अच्छी मात्रा में आगमन इनको रहेगा। इसके साथ साथ और क्या और बता देते हैं कि देखिए ये जो है 6 नंबर, उसके स्वामी बुध हैं, और बुध जो है लग्नेश हो गए। जब यहाँ ये लगन भाव मैंने आपसे कहा था, तो अब क्योंकि ये राशि 6 है और उसके स्वामी बुध, तो बुध जो है लग्नेश हो गए, लगन भाव के स्वामी हैं। और जब लग्नेश जो होता है, जो भी ग्रह, वो पूरे चार्ट का, पूरे जो लगन चार्ट है ये, उसका एक तरीके से वो मालिक हो गया, उसको गवर्न करता है पूरे चार्ट को। अगर किसी भी व्यक्ति का जो लग्नेश है जितना ज्यादा मजबूत पोजीशन में होगा, वह व्यक्ति, वह जातक अपने जीवन में उतना ही सुखों की प्राप्ति करेगा। सुख क्या, हर चीज की प्राप्ति करेगा। मान सम्मान, सुख,
वैभव सब कुछ प्राप्त होगा। और मैं जो देख पा रहा हूं कि बुध जो हैं वो यहां पर इतने बलशाली हैं, और आगे वर्ग कुंडली में अगर हम जाकर के उनकी स्थिति को देखते हैं तो वो बहुत अत्यंत बलशाली हो गए, अत्यंत बलशाली। बुध ने तो बहुत बल प्राप्त कर लिया है, और लग्नेश हैं और इतने बलशाली हैं, साथ में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अपने मित्र के साथ बैठ करके। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनके जीवन में वो कौन कौन से ग्रह हैं कि जब जब उनकी दशाएं इनके जीवन में आएंगी तब तब इनको इनके मान सम्मान में वृद्धि कराएगी, सब कुछ इनको प्राप्त होगा जो ये चाहते हैं। वो है 2 ग्रह, बुध और शुक्र, और तीसरे हैं सूर्य। अब क्योंकि सूर्य भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, यहां मिथुन राशि में, सूर्य खुद अपने आप में बहुत बलशाली हैं यहां। अब सूर्य यहां बैठ गए हैं तो निश्चित रूप से जिसके सूर्य यहां बैठ जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है व्यक्ति, उसको जब जब उनकी दशाएं आएंगी सूर्य की, उनको वो उसका एलिवेशन कराते हैं, तरक्की, उन्नति अपने कार्य क्षेत्र में। बड़ा आज छोटे पद पर आप काम कर रहे हो, जब सूर्य की दशा आएगी, अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं मित्र के घर में या और अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, तब आपको पदोन्नति होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, आपको कुछ विशेष जिम्मेवारियों से नवाजा जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पुरस्कार आदि भी मिल सकते हैं, अवार्ड आदि भी मिल सकते हैं आपको। सूर्य बहुत कुछ दिलाते हैं यहाँ करियर में, तो सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है यहाँ। साथ ही चंद्रमा और बुध के कारण भी राजयोग बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त राजयोग जिसको कहते हैं। ये जितने राजयोगों की मैंने अभी तक आपसे चर्चा की है वो सब भी अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन ये जो मैं अब बात कर रहा हूं चंद्र और बुध की, इन्होंने दोनों ने भी मिलकर के राजयोग बनाया है, और ये राजयोग इनका जो है बहुत बलिष्ठ राजयोग है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब बुध की महादशा इनके जीवन में आएगी, और जब आई बुध की महादशा, क्योंकि बुध यहाँ के भी स्वामी हैं करियर के, और बहुत मैंने कहा कि लग्नेश भी हैं और बहुत बल प्राप्त किए हुए हैं, बहुत मजबूत पोजीशन में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। तो क्या हुआ कि जब उनके जीवन में महादशा आई अखिलेश जी के बुध की, ये आई थी 25 मार्च 2000 से, और ये चली है 25 मार्च 2017 तक। तो बुध की महादशा, क्योंकि दशमेश में है, मैंने कहा ये पिता का भी घर होता है, इस घर को पिता के लिए भी देखा जाता है, तभी इनको विरासत में बुध ने अपने पिताश्री से राजनीति विरासत में इनको प्राप्त हुई। इनके पिताश्री ने अपनी गद्दी इनके लिए छोड़ दी, जो राजनीति वो इतने लंबे समय से करते आ रहे थे वो उन्होंने अपने पुत्र श्री अखिलेश यादव जी को सौंप दी, वो सिर्फ बुध के कारण। और उनकी महादशा आ गई बुध की, तो सारे कार्य सिद्ध होने ही थे। उसी बुध की महादशा में ही ये मुख्यमंत्री बने यूपी के। इतनी छोटी उम्र में, इतनी कम उम्र में ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब क्योंकि इनके जीवन में, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रिय साथियों, केतु की महादशा चल रही है 25 मार्च 2017 से, ये चलेगी 25 मार्च 2024 तक। केतु की स्थिति मैंने थोड़ा सा आपको शुरू में भी इस बारे में इशारा किया था कि कुछ अच्छी स्थिति नहीं है केतु की। यहाँ केतु बहुत कमजोर स्थिति में है, बल्कि मैं तो कहूँगा डेबिलिटेड कंडीशन में है ये यहाँ पर केतु। और अभी जो है केतु में गुरु बृहस्पति की अंतर्दशा है। ये पीरियड तो फिर भी ठीक है, लेकिन फरवरी आते आते 2022 का जो फरवरी आएगा, जब तक आते आते ये दशा गुरु बृहस्पति की खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फरवरी 2022 से इनके जीवन में केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आरंभ होगी। और शनि की इनके ऊपर ढैया भी चल रही है,
मैं ये भी बताना चाहूँगा। शनि की ढैया भी इनके ऊपर चल रही है, जो अप्रैल तक चलेगी, 29 अप्रैल तक अगले वर्ष। तो साथियों, ये जो केतु का इनके ऊपर पीरियड चल रहा है महादशा का, जो मैंने कहा आपको कि 25 मार्च 2024 तक है, ये इनके लिए मुझे किसी भी तरीके से फेवरेबल नज़र नहीं आता। जैसे कि बुध, जितना इनको बुध ने नेम फेम सब कुछ दिया, सत्ता सुख दिया, और जब जब बुध की दशा आएगी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, तब तब इनको ये वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी, निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। लेकिन अभी जो इनका वर्तमान समय चल रहा है वो केतु की महादशा का चल रहा है, और केतु की स्थिति मुझे कुंडली में अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो ये समय जो होगा इनका 25 मार्च 2024 तक का, ये कोई ज़्यादा फेवरेबल टाइम इनके लिए दिखाई दे नहीं रहा है। इसमें इनको संघर्ष की स्थिति रहेगी, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, चुनौतियां भी इनके लिए अधिक रहेंगी 2024 तक मार्च। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह समय इनका ऐसा ही चलता रहेगा, ना ना ना। उसके बाद इनके जीवन में 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आरंभ होने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, शुक्र की महादशा 25 मार्च 2024 से आरंभ होगी इनके जीवन में 20 वर्ष के लिए। वो मैंने जैसा आपको अभी कहा था चर्चा के दौरान कि जब जब इनके जीवन में बुध और शुक्र की अंतर्दशा या महादशा आएंगी, तब तब इनको वो सब सुख प्राप्त होंगे। सत्ता का सुख हो चाहे जैसा सुख हो, सारे सुखों की प्राप्ति इनको ये दोनों ग्रह कराएंगे। और शुक्र की महादशा 25 मार्च 2024 से आरंभ होगी पूरे 20 वर्ष के लिए। बहुत ही, मैं कह सकता हूं इनके लिए गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड कह रहा हूं मैं, बहुत अच्छा। इनको वो सारी चीजें देने वाला है शुक्र, जिसकी अभिलाषा एक राजनीतिज्ञ को होती है, एक पॉलिटिशियन को होती है, जिसके लिए वो इतना कर रहे हैं सब कुछ, वो इनको 2024 के बाद प्राप्त होने के बहुत ही प्रबल संकेत हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कहा था आरंभ में कि अखिलेश जी की जो ये कुंडली है बहुत स्ट्रांग कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है। बाकी रहा सवाल इस बात का, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी, ये समय सुख और दुख का जो है वो जीवन में आता रहता है, जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख रहेगा उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक, या ऐसा भी नहीं है कि वो जब से वो पैदा हुआ है जब तक उसकी मृत्यु हो रही है जब तक वो दुखी दुख हो उनने झेले हो। समय बदलता रहता है, कभी अच्छा समय आता है कभी खराब आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कुंडलियां होती हैं, जैसे कि जिस कुंडली की अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, कि क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि इनका राजनीतिक करियर है, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति करते हैं, एक पार्टी की कमान इनके हाथों में है। तो देखिए, ये जो राजनीति होती है इसमें हार जीत चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आज जीत है तो कल हार भी है, कल हार है तो आगे जीत भी है, ये सिलसिला चलता रहता है हार जीत का। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि लंबे समय तक हार होना वो थोड़ा कष्टकारी होता है व्यक्ति के लिए, लेकिन यहां पर मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं। यहां पर मैंने जैसा कहा अभी 2021 है और मार्च 2024 तक का समय इनका अनुकूल नहीं है इनके लिए। ग्रहों की स्थिति है बहुत कमज़ोर है, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे वो इनको पूरा जैसा ये चाहेंगे। तो इस समय में इनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ नए अनुभव इनको कराएंगे ये ग्रह, बहुत अच्छे अनुभव देके जाएंगे इनको, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, जिनका लाभ इनको आने वाले समय में बहुत बढ़िया मिलने वाला है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो जाते हैं जीवन में कि जिनसे आदमी सीखता है, और जब सीखता है तो आगे आने वाले समय में उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो यहां पर मेरी अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके सुखद भविष्य के लिए। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी इस चर्चा में, कुंडली बहुत अच्छी है। ये रहा सवाल सुख और दुख का, वो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं।
तो ये जो समय है अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय है जो इनका 25 मार्च 2024 तक का है। उसके बाद जो समय इनका आ रहा है 20 वर्षों के लिए, उसमें ये पीछे मुड़ करके नहीं देखने वाले। बहुत अच्छा समय। तो साथियों, ये थी चर्चा श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली के विषय में। आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपके भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, तो आप निसंकोच हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर डायल कर सकते हैं और हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुँच सकें और उनका भी लाभ आप समय अनुसार उठा सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।